कहाँ से आ रहे हो तुम इस टाइम पे? क्यों? तुझको क्या करना है? मेरी मर्जी, कहीं भी जाऊं कहीं भी आऊं। सुनो जी, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। अगर आज के बाद तुम इस घर के बाहर बिना बताए गए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुमसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है। अरे अगर तुम जैसी बीवी घर पे होगी तो कोई भी आदमी घर से बाहर तो जाएगा ही ना। वो तो मैं हूँ जो तुमको इतने दिनों से झेल रहा हूँ। नहीं दूसरा कोई होता ना मेरी जगह पे तो कब का बेचारा घर छोड़कर सन्यासी बन चुका होता। अच्छा, क्या बोल रहे हो तुम मुझे झेल रहे हो? मैं तुम्हें झेल रही हूँ ये तो मुझे कहना चाहिए। मेरी बात पलट के मेरे को ही बोल देते हो। ये जो घर चल रहा है ना आज तक, सिर्फ मेरी वजह से चल रहा है, मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से? है? अगर मेरे अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं होती ना तुम्हारा अत्याचार सहने की, तो आज ये घर पता नहीं कहाँ होता। अगर ये घर परिवार आज भी अच्छे से चल रहा है ना तो सिर्फ मेरी वजह से। मेरी नर्क बना के रख दिया तूने इस घर में जब से आई है। अरे औरत का काम होता है घर को स्वर्ग बनाना, लेकिन तेरे साथ तो उल्टा ही है। क्या बोले तुम? नर्क बनाया मैंने? अब रुको तुम, अब मेरा देखना तुम असली रूप। अभी तक तो मैं फिर भी बहुत कुछ सह लेती थी, अब तुमने मुझसे पंगा लिया है ना। अब मैं सच में तुमको इस घर को नर्क बना कर ही दिखाऊंगी। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाऊं? बहू, तुझे मैं दिखाई नहीं दे रहा क्या यहाँ बैठा हुआ? नहीं नहीं पापा जी, दिख रहे हो ना आप मिस्टर इंडिया थोड़ी ना हो कि जो आप बैठे हो और दिखाई नहीं दोगे। तू एक बात बता कि इस घर का मालिक कौन है? आप हो पापा जी। अच्छा, तो जब तुझे पता है कि इस घर का मालिक मैं हूँ तो तू अपनी माँ से क्यों पूछ रही है खाना बनाने के लिए? मैं जो बोलूंगा वही खाना बनेगा इस घर में। माफ करना पापा जी, पर मम्मी जी भी तो आपकी पत्नी है, इस नाते वो भी तो इस घर की मालकिन ही हुई ना। देख बहू, तू अपनी ज्यादा दिमाग मत चला और जितना बोलता हूँ उतना किया कर। इस घर में सिर्फ मेरी ही चलेगी, मैं जो बोलूंगा वही होगा और जो भी खाना बनेगा मुझसे पूछ कर ही बनेगा। अच्छा, तो मेरा घर नहीं है ये, तुम ये कहना चाह रहे हो? बहू, ये मेरा घर है और मेरे हिसाब से ये घर चलेगा और इस घर में हमेशा मेरी पसंद का खाना बनेगा। जा बहू, तू बढ़िया आलू गोभी मटर की सब्जी बना ले और रोटी बना ले। आज यही खाना बनेगा सबके लिए। क्यों बनेगा ये खाना? मैं तो खाता नहीं आलू गोभी मटर की सब्जी। बहू, तू एक काम कर, आज मस्त शाही पनीर की सब्जी और तंदूरी रोटी बना ली। नहीं, आलू की सब्जी ही बनेगी आज। नहीं, आज तो तंदूरी और शाही पनीर ही बनेगी घर में। अरे बस भी करिए आप दोनों, मैं आप दोनों की पसंद का ही खाना बना देती हूँ ना। आप लोग क्यों झगड़ा कर रहे हैं? क्यों बहू, पैसे क्या पेट पे उग रहे हैं क्या जो इतने पकवान बनाओगी तुम? अरे पापा जी, इसमें ज्यादा पैसे की बात है ही नहीं। मैं एक खाना भी बनाऊंगी तो आप दोनों के हिसाब से बनाऊंगी। अगर मैं दो अलग अलग खाना बनाऊंगी तो आप दोनों एक एक के हिसाब से बनाऊंगी। तो आप दोनों के हिसाब से ही खाना बनेगा, खाना वेस्ट नहीं होगा। फिर ठीक है। बहू, खाना बन जाए ना तो मुझे मेरे कमरे में ही दे देना। मुझे इस घर में किसी और की शक्ल तक नहीं देखनी है। जी माँ जी। बहू, मैं जरा थोड़ा बाहर जा रहा हूँ दोस्तों के साथ टहलने। खाना बन जाए तो आवाज लगा देना। जी पापा जी। वैसे भी इस घर में पागलों की कमी नहीं है, घर के अंदर तो सांस लेना भी मुश्किल है। थोड़ा बाहर घूम के आऊं, मन जरा अच्छा हो जाए। हे भगवान, क्या होगा इन दोनों का? अरे इनको समझाना तो छोटे छोटे बच्चों के जैसे हो गया। जब देखो लड़ते ही रहते हैं और इन दोनों की वजह से मेरा काम दोगुना हो जाता है। हुई आँख नम और दिल मुस्कुराया, हुई आँख नम और दिल मुस्कुराया। वो साथी कोई भूला याद आया, वो साथी कोई भूला याद आया। बहू, बोल दे अपने पापा जी से, ज्यादा ही याद आ रही है तो यहाँ बैठे बैठे रोए नहीं, चले जाएं उसी के पास। बहू, अपनी मम्मी जी से बोल दे मुझे उसके ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा मुझे जो करना है। बहू, अपने पापा जी से बोल कि फालतू की बकवास बंद करें। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सब सुनने का, और मुझे पैसे चाहिए, मुझे मार्केट जाना है। बहू, अपनी माँ जी से बोल दे मेरे पास कोई पैसे नहीं है फिजूल खर्ची के लिए। बहू, बोल दे अपने पापा जी से मैं कोई फिजूल खर्ची के लिए नहीं, काम की चीजें खरीदने जा रही हूँ घर के लिए। और बहू, अपनी मम्मी जी से बोल दे घर की मालकिन वो है ना, तो पैसे फिर मुझसे क्यों मांग रही है, वही घर चलाए। बहू, बोल दे अपने पापा जी से कि मुझे शाम तक कैसे भी पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। बहू, अपनी मम्मी से बोल दे कि शाम तक मेरी लॉटरी लगने वाली है, जो मैं उसको पैसे ला के दूँ शाम तक। एक बात अपनी मम्मी जी को अच्छे से बोल दे कि मेरे पास पैसे नहीं है तो नहीं दूंगा, और अगर होते तो भी नहीं देता। मम्मी जी, पापा जी बोल रहे हैं। बस बस चुप रहो, मेरे भी कान है, मैं बहरी नहीं हूँ। क्या बोले तुम्हारे पापा जी, सब सुनाई दे रहा है मुझे। और बोल दे तेरे पापा जी से भी
कि मुझे इनके पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बेटे से ले लूँगी। हाँ हाँ मम्मी जी, ये सही रहेगा, आपने एकदम सही बात बोली है, झगड़ा ही खत्म। बहू, जी पापा जी। बोल दे अपनी मम्मी जी से कि आज के बाद कभी भी मेरे से पैसे मांगने की जरूरत ना करे। मैं एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला, अपने बेटे से ही लेगी हमेशा। हाँ हाँ, बोल दे अपने पापा जी से, नहीं लूँगी। वैसे भी ऐसे कंजूस आदमी से कौन ही पैसे लेगा, 1 रुपए भी देगा तो 100 बार कुड़ेगा। पापा जी एक बात बताइए, आप और मम्मी जी इतना झगड़ा क्यों करते हैं? आप दोनों ही इस घर के बड़े हैं और ये घर आप दोनों का ही है। आप दोनों मिलजुल कर प्यार से क्यों नहीं रह सकते? अरे बहू, मैं कहाँ झगड़ा करता हूँ, मैं तो सारी बातें समझता हूँ जो तू कहना चाह रही है। लेकिन तेरी माँ को तो समझाने का कोई मतलब ही नहीं है, अक्ल पे पत्थर पड़ गए हैं उसके। बहू, तूने वो कहावत सुनी है ना, भैंस के आगे बीन बजावे ठाड़ भैंस पर बुराए। बस वही हाल है, तेरी सास के आगे कुछ भी बोलते रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए उसको समझाने का कोई मतलब नहीं है। बहू, तू टेंशन मत ले, तू अपना काम कर, तुझे किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ मैं थोड़ा बाहर से टहल कर आता हूँ। जी पापा जी। हे भगवान, इन दोनों की लड़ाई से तो मैं पागल हो जाऊंगी किसी दिन। अरे ये भी कोई उम्र है ऐसे बच्चों के जैसे लड़ने की? क्या करूं मैं जो ये दोनों अच्छे से रहने लग जाएं? अरे बहू क्या हुआ, तू ऐसे क्यों उदास बैठी है? कुछ बोला तो नहीं तेरे पापा जी ने तुझे? बता तू। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ है मुझे। बताइए आपको कुछ काम था क्या? नहीं बहू, मैं तो बस बताने आई थी, मार्केट जा रही हूँ मैं। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी आपसे एक बात बोलूं, अगर आप बुरा ना मानो। अरे बहू बोल ना, बुरा मानने की क्या बात है? इस घर में तो बस एक का ही बुरा लगता है और वो है तेरे पापा जी, जो कि सीधे मुंह बात ही नहीं करते। मम्मी जी एक बात बताइए, आप और पापा जी इस उम्र में भी ऐसे क्यों लड़ते हो छोटे बच्चों के जैसे? ये घर तो आप दोनों का ही है, आप दोनों इस घर के बड़े बुजुर्ग हो, फिर आप ऐसे झगड़ा क्यों करते हो? अरे बहू तू भी ऐसी बातें कर रही है, मैं झगड़ा करती हूँ क्या? अरे मैं तो सब समझती हूँ, लेकिन तेरे पिताजी को कौन समझाए? उनको तो समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना जैसा है। चल अब मैं जाती हूँ। मम्मी जी ठीक है, आराम से जाना आप। क्या हुआ बहू, ऐसा क्यों उदास है तू? मम्मी जी आप सही कहते हो, पापा बहुत खराब है, हमेशा मेरे खाने में बुराई ही निकालते रहते हैं। हाँ बहू अब आया समझ में, जब मैं बोलती थी तब तो तुझे लगता था कि मैं ऐसे ही तेरे पापा जी से लड़ती रहती हूँ। वो आदमी है ही ऐसा, हर चीज़ में कमी ही निकालता रहता है। हाँ मम्मी जी आप सही कहते हो। मम्मी जी एक बात बोलूँ? हाँ बहू बोल ना। देखो मम्मी जी, पापा जी ना आपको पसंद है ना मुझे, तो फिर पापा जी को हमने इस घर में क्यों रख रखा है? हम दोनों मिलकर पापा जी को घर से निकाल देते हैं, फिर अपन सास बहू दोनों मज़े से रहेंगे। क्या बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? तू अपने ससुर को इस घर से निकालने की बात कर रही है? कैसी बहू है तू? अरे ये घर तेरे पापा जी का है और तेरे पापा जी की वजह से इस घर की रौनक है, वही इस घर को संभाले हुए हैं अभी तक। और खबरदार अगर दोबारा तुमने ऐसी बात करी तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखा दोस्तों, अब आई बात इनको समझ में। अब बारी है पापा जी की। पापा जी। क्या हुआ बहू? पापा जी मम्मी कितनी बुरी है, वो जब देखो मुझे डांटती रहती है हर बात पे और आपसे भी झगड़ा करती रहती है। उनको मेरा कोई काम पसंद ही नहीं आता। हाँ बहू, अब क्या करें, तेरी सास है ही ऐसी। मैं तो उसको ऐसे देखते देखते बूढ़ा हो गया हूँ। पापा जी एक बात बोलूं? हाँ बहू। पापा जी क्यों ना हम दोनों मिलकर माँ जी को घर से बाहर निकाल देते हैं, ना रहेगी माँ जी और ना रहेगी इस घर में कोई चिक चिक। क्या बहू, ये तुम क्या बोल रही हो? तुमको समझ में भी आ रहा है? अरे मैं तो सिर्फ नाम का मालिक हूँ, इस घर का मकान बनाया था मैंने। इस मकान को घर तुम्हारी माँ जी ने ही बनाया है, और आज ये घर इतना हंसता खेलता जो चल रहा है ना, ये तुम्हारी माँ जी की वजह से है। तो दोबारा कभी ऐसी बातें बोलना तो दूर, सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वही तो मैं भी बोल रही हूँ पापा जी, यही चीज़ मैंने मम्मी जी से भी बोली थी, मम्मी जी ने भी सेम जवाब दिया। अगर आप दोनों में इतना प्रेम है और आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो, तो आप दोनों इतना झगड़ा क्यों करते हो? क्या ज़रूरत है आप दोनों के ऐसे बच्चों जैसे लड़ने की? अब तो आपके बेटे बहू भी आ गए हैं, वो इस घर को संभालेंगे। आप दोनों आराम की ज़िंदगी जिए। क्यों दोस्तों, सही कह रही हूँ ना? आई बात समझ में? और आप लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।